नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 82 और आपको बता दें, एक कड़ी चावल बेचकर अपना गुजारा करने वाले युवक के साथ एक बड़ी घटना घटती है। क्या है पूरी घटना वो जानेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? पवन शर्मा। पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं और पवन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था और कब की घटना है। पवन जी, क्या हुआ था? सर मैं सेक्टर 82 फ्लोरिडा अपार्टमेंट में रहता था और मैं कड़ी चावल अपनी ऑल्टो कार में बेचता हूँ एकॉर्ड हॉस्पिटल के सामने। 13/11/2024 को मैं अपना सामान गाड़ी में लोड करके अपनी लोकेशन पे पहुंचा। मैं अभी पहुंचा ही था तो वहाँ पे दो लड़के ऑलरेडी पहले ही मेरी लोकेशन पे खड़े थे। ये 10:38 की बात है, सुबह मॉर्निंग की। और उन्होंने मास्क लगा रखा था और मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि ये इंसिडेंट मेरे साथ कभी पहले हुआ नहीं था। तो मैं तो यही सोच रहा था शायद मेरे कोई कस्टमर हो जो मेरा वेट कर रहे हो। तो मैंने अपनी की बंद करी, गाड़ी बंद करी और डोर ओपन किया। ओपन करने से पहले ही वो दोनों ही बंदे मेरे पास आके, एक कंडक्टर सीट पे और एक मेरी तरफ आके, उन्होंने बहुत तेज मेरे फेस पे पंच मारा, जिससे मैं होपलेस हो गया और मेरे को चक्कर आने लग गए। और उन्होंने उसी टाइम मेरे को धक्का देकर अंदर पुश कर दिया और गाड़ी को स्टार्ट किया और लेके चल पड़े। थोड़ी देर तो उन्होंने ठीक मेरे को चलाया, मीन्स कि मेरे साथ कुछ नहीं किया। और थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने मेरी आइस पे टेप बांध दी जिससे मैं देख ना पाऊँ। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस समय आप यहाँ शहर में थे, हाँ जी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में थे। अगर वहाँ आपके साथ कुछ ऐसी हरकतें करते, टेप बांधते या कुछ था, तो और लोगों को पता लग जाता, कुछ दिक्कत होती। इसलिए उन्होंने नहीं किया था। और क्या गाड़ी में और चारों तरफ शीशे से दिख नहीं रहा था? नहीं सर, उन्होंने जो साइड में जालियां लगती है ना विंडो पे ब्लैक कलर की, उन्होंने पहले ही वो निकाल ली थी। वो पहले ही प्री प्लानिंग करके आए हुए थे। उन्होंने जब टेप लगाई मेरी आईज से, उससे पहले उन्होंने विंडो को कवर कर लिया था ताकि बाहर से कोई देख ना पाए। और उसके बाद टेप लगाने के बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और बहुत माला इन्होंने इतनी बुरी तरह से कि मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। और चलती हुई गाड़ी की घटना है ये सारी। फिर उसके बाद ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरी। इन्होंने मेरे को लिटा दिया और लिटाने के बाद इन्होंने मेरे से सारा सामान लिया, मेरा मोबाइल लिया, मेरी वॉच ली, मेरी गाड़ी को ले गए। मेरे को ये यमुना, ये तुम्हारा मुंबई वाला जो एक्सप्रेस वे है, हाँ जी हाँ जी, वहाँ जाके इन्होंने एंड में मेरे को फेंक दिया। कुछ और पैसे वैसे थे? हाँ, एक 1000 रुपीज़ कैश थे। सारी चीज़ें वो ले गए, कोई मदद नहीं किसी ने करी। कुछ वो आपस में बातचीत कर रहे हों या कुछ है, कुछ कह रहे ये हों? कह रहे थे कि सर, एक्चुअली उनकी लैंग्वेज ना ना तो हरियाणवी थी और ना गुजरों वाली थी। उनकी अजीब सी लैंग्वेज थी। बस मेरे को मेवात समझ में आ रहा था कि दूसरा आदमी कंडक्टर सीट पे जो बैठा था वो ड्राइवर को कह रहा था कि हम मेवात कितनी देर में पहुंच जाएंगे, 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, कितनी देर लगेगी। बस इन्होंने इतनी ही बात मेरे को समझ में आई थी इनकी। और इन्होंने मेरे को फेंका है और उसके बाद निकल गए हैं वहां से। कुछ और मारने मुरने की बात कर रहे थे? कह रहे थे कि भाई इसको यहीं मार के फेंक देते हैं। जो कंडक्टर सीट पे बैठा था, दो आदमी थे ये, तो एक मोटा था एक पतला था। तो मोटा वाला कह रहा था इसको यहीं मार के फेंक देते हैं। तो मैं इनसे बोल रहा था, इनके आगे रिक्वेस्ट करी, मैंने हाथ जोड़े, सब कुछ किया कि सर छोड़ दो प्लीज़, आपको गाड़ी लेनी है आप ले जाइए, लेकिन मेरे को छोड़ दीजिए। लेकिन ये नहीं माने। लेकिन इनके दिल में पता नहीं क्या आया, एंड में इन्होंने मेरे को फेंका और गाड़ी, मेरा सामान, जितना मेरा बारदाना था, जितना मेरा सामान मैंने बनाया हुआ था, सब कुछ लेके चले गए सर। मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। फिर उसके बाद उसके बाद सर मैंने अपनी पट्टी खोली किसी तरह से कि वहाँ कोई आदमी नहीं होता, क्यों एक्सप्रेस वे है, वहाँ 100 से स्पीड से कम कोई गाड़ी नहीं चलती। उसके बाद मैंने किसी तरह से, मैं ये चाह रहा था कि कोई एक आदमी मिल जाए जो मेरी आइस की जो टेप लगी हुई है खोल दे, क्यों मेरे बहुत दर्द हो रहा था। इन्होंने मारा ही इतना था कि बहुत ज़्यादा, कोई मेरी हेल्प नहीं हुई किसी तरह से। मैंने किसी तरह अपने आप ही करा सब कुछ। करने के बाद मैं उठा, उठने के बाद मैंने देखा कि चारों तरफ कि मैं आया कहाँ पर हूँ, इन्होंने फेंका कहाँ है मेरे को। तो मेरे को यही क्यों फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पहुँचा था मुंबई एक्सप्रेस वे में, इससे पहले मैं कभी नहीं वहाँ गया। तो मेरे को यही हुआ एहसास कि मैं इसी जगह पर हूँ, मुंबई एक्सप्रेस वे में। फिर मैंने पैदल चलना स्टार्ट किया, लोगों से लिफ्ट मांगनी स्टार्ट करी, लेकिन वहाँ पर 100 से कम कोई स्पीड पे गाड़ी थी ही नहीं। तो इसलिए किसी ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने पूरा एक्सप्रेस वे, मतलब आप ये लगा लीजिए कि मेवात जो है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का रास्ता रह गया था। अब आप लगा लीजिए पूरा एक्सप्रेस वे मैंने वहाँ से पैदल ही क्रॉस किया। किसी ने कोई मदद नहीं करी, क्यों मेरे फेस से ब्लीडिंग हो रही थी।
मैंने लोगों से हेल्प मांगी, लिफ्ट मांगी, मोबाइल मांगा कि मेरे को एटलीस्ट फ़ोन करने दीजिए, पुलिस को ही करने दीजिए। हाँ जी, पुलिस को नहीं करना। आप ठीक है, आप डर रहे हैं कि पुलिस फिर आपको कॉल करेगी, तो एटलीस्ट मेरे को मेरी मदर से बात करने दीजिए। मैं और मेरी माँ, हम दोनों ही अकेले हैं। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मेरे को कुछ हो जाता सर, तो कौन, मतलब मेरी माँ का क्या होता। क्या होता। और पवन जी, वहाँ जब आप वहाँ उठे, जब आप चले रोड पे, तो आपको कैसे पता लगा कि किधर को जाना है? सर मैं साइन बोर्ड्स देख 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 के निकला हूँ वहां से, क्यों कोई मिला ही नहीं था, आदमी तो कोई था ही नहीं। साइन बोर्ड थे, किसको देखा? मैं जब अपोजिट यहाँ से जैसे जाते हैं तो उधर से मैं वापस आ रहा था, तो वापसी में मैंने पलट के देखा तो डोसा, अलवर, ये बोर्ड्स लगे हुए थे। और आगे जब मैं चला तो सामने लिखा हुआ था नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, ये बोर्ड्स लगे हुए थे। तो उनको देख देख के मैं फॉलो करता हुआ आया हूँ। तो आप फिर यहाँ फरीदाबाद पहुँचे फिर? फरीदाबाद पहुंचा तब तक मैं टूट चुका था, क्यों मैं वहां से लेके सफर मैंने पूरा पैदल किया है। और मेरे को चोटें इतनी लगी हुई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं। मैं शाम को 6 बजे पहुंचा हूं घर पे। और मेरी मदर भी उस दिन नहीं थी, मदर की तबीयत अपनी खराब थी, तो वो भी डॉक्टर के पास गई हुई थी दिखाने के लिए। तो अब मेरी हिम्मत अकेली हुई नहीं कि मैं पुलिस स्टेशन जाके कॉल करूं या बात करूं या FIR दर्ज कराऊं। मैंने फिर मदर का वेट किया। मदर आई हैं 7 बजे, 7:15 बजे फिर मैंने PCR को कॉल किया। अच्छा, तो फिर पुलिस ने क्या इसमें कार्रवाई? पुलिस आई, फिर पुलिस ने लोकेशन देखी कि भाई कौन सी लोकेशन है, कहाँ आप लगाते हो। वो देखने के बाद फिर उन्होंने CCTV कैमरा, एक सामने शॉपकीपर है, वो मैंने ही उनको बताया था। वो तो कह रहे थे कि जो पिलर्स पे लगे होते हैं हम उनको देखते हैं। तो लेकिन मैंने उनको कहा सर ये तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, सामने शॉपकीपर है, आप उनसे एक बार देख लीजिए। तो उन्होंने एक बार उनको भी देखा था, लेकिन उनको समझ नहीं आया कुछ भी। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको फिर बताया टाइम कि इस टाइम पे मैं अपनी सोसाइटी से आउट हुआ था और इस टाइम मैं वहां पहुंचा हूं। तब जाकर उनको वो CCTV फुटेज मिली है। तो अभी क्या कार्रवाई हुई है? कुछ कोई पता लगा कि कौन थे, कौन नहीं? सर इन्होंने CCTV कैमरे से जो पता लगाया है, ये इन्होंने बल्लभगढ़ का जो टोल है आई थिंक, तो वो तो इन्होंने स्किप मार दिया था। ये अंदर गांव से होते हुए निकल गए, वो उन्होंने टोल पास आउट नहीं किया, वहां से टोल से नहीं निकले, अंदर से गांव से होते हुए निकले हैं। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट टोल पड़ता है उस पे ये कैप्चर हो गए हैं। उस पे गाड़ी का नंबर इन दोनों का मतलब बैठे हुए दिखे हैं, लेकिन इनका फेस क्लियर आउट नहीं हो पाया है। और मेरी गाड़ी मेरे को हो गई है कि हाँ ये मेरी गाड़ी है। तो ये उन्होंने वहां से पास आउट किया है। तो कौन सी गाड़ी थी और क्या नंबर था? सर ऑल्टो गाड़ी थी, K10 सिल्वर कलर था और उसका नंबर है HR51CL2146। तो आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या करें? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं और मेरी माँ मेरी एजिड है और मैं और मेरी माँ हम दोनों अकेले रहते हैं। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितनी हो सके मेरी मदद करवा दीजिए। क्यों पुलिस अपनी तरफ से कर रही है, आपका सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप कर सकेंगे साहब, जितना आप शेयर करें, जितना आप बता सकें कि मैं बहुत परेशान हूँ सर, कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है। तो फरीदाबाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से कड़ी चावल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले एक व्यक्ति को उसी की गाड़ी में किडनैप करके ले जाते हैं और बुरी तरह मार पीट कर उसे हाईवे पर फेंक कर फरार हो जाते हैं। अब पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, देखते हैं क्या अपडेट होती है। जो भी कुछ आगे अपडेट मिलेगी वो आपको ज़रूर बताएंगे और जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।